Good evening, students. Hello, how are you? I hope you are fine. And जिस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम के करीब जा रहे हो उसी तरीके से मैं भी एग्ज़ाम के करीब जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। समय वेस्ट नहीं करते हुए आज की वीडियो को हम लोग आरंभ करते हैं। इसमें आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है 20। आज की तारीख है 20/12/2025। आज आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ। जस्ट एक नया पैटर्न स्टार्ट किया है, इसके लिए मैं आज हिंदी में लिख रहा हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग करेंगे रसायन की क्लास। रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। हम लोग आज करेंगे रसायन की क्लास, केमिस्ट्री। चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ये नीट एंड जेई की क्लास है। इसमें आज हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे, प्लस हम लोग उसका डेरिवेशन निकालेंगे, जिससे कि हम लोग अलग अलग लॉज आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं और उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से 3 गैस लॉज के ऊपर बात किए थे, तो उन्हीं को मैं लेकर वापस से चलता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयल्स लॉ। अगर आपको याद है, बॉयल्स लॉ के ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जहाँ पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। ये हम लोगों ने बॉयल्स लॉ के लिए पढ़ा। बॉयल्स लॉ के बाद आते हैं एक दूसरे साइंटिस्ट का, जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्ल्स लॉ में हम लोग पढ़ा था कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जहाँ पर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? And last but not the least, Avogadro's law. एवोगैड्रोस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। नाउ मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट अगर हम यहाँ तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तब क्या हो सकता है? क्या निकल के आएगा अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में कि क्या निकल के आएगा? व्हाट डू यू थिंक कि क्या निकलेगा आइडियल गैस इक्वेशंस को निकालने के लिए? अभी अगर मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूं और इन तीनों को कंबाइन करूं, तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम प्रेशर के साथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और
इसके टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे दूसरे तरीके से लिखना है। आई मीन जब भी हम लोग कोई इक्वेशन बनाते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें क्या होता है, उसे वहां से चेंज करना पड़ता है, उसे वहां से हटाना पड़ता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट का इंतजाम करेंगे। उस कांस्टेंट का नाम है v इज इक्वल टू, दैट इज हम इक्वल टू साइन ले आते हैं, r इंटू प्रेशर इंटू टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। वहां पे r क्या है, r है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो अगर इसको हम लोग रीअरेंज करें, रीअरेंजिंग द above equation, we get PV is equal to nRT. This is your ideal gas equation। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग समझने के बाद अगर मुझे फॉर एग्जांपल R के बारे में पता है कि वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है। R क्या है, वो एक कांस्टेंट है। तो क्या मैं इस कांस्टेंट से कुछ और बना सकता हूँ? एंट्रेंस लेवल पर अगर हम ये सोचना है तो हम क्या करते हैं, हम इस R को बाहर निकालते हैं। अगर बाहर क्या मतलब मैं R को R की जगह अकेले कर देता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो PV इज इक्वल टू N और T बचेगा। अगर मैं सही नहीं हूं तो प्लीज मुझे बताइए, क्या PV इज इक्वल टू NT नहीं बचेगा, राइट? अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग न्यूमेरिकली लें, R को हटाकर, दैट इज R का वैल्यू निकालना है, और इसको हम लोग दो अलग अलग वेरिएबल्स की तरह सोचें या दो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स की तरह, तो ये P1 V1 इज इक्वल टू NT1 और P2 V2 इज इक्वल टू N2 T2। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को लेते हैं तो ये एक फॉर्मूला है जहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकेंगे। ये भी एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इन तीनों लॉस को भी निकाल सकते हैं जो कि एग्जाम में आता है, जो कि एग्जाम में आता है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, आप लोग व्यूअर्स को मुझे ये बोलना है कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आप प्लीज़ उसे नोट डाउन करिए, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगा, और आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसीलिए टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग, अगर मैं बात करूं आपके लिए, लेट अस डिराइव द चार्ल्स लॉ फ्रॉम ideal gas equation. P1 V1 N1 T1 is equal to P2 V2 N2 T2.
अब इस चीज से आइडियल गैस इक्वेशन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? P1 V1 is equal to P2 V2. This is for Boyle's law. अब अगेन अगर मैं चार्ल्स लॉ के ऊपर काम करूं, अगर मैं यही लिख देता हूँ दिस इज नंबर 1, अगेन नंबर 2 अगर इसी पे काम करूं, P1 V1 N1 is equal to T1 is equal to P2 V2 N2 और T2। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये और ये तो बचा क्या? V1 T1 by V2 T2। तो ये आपको हमें बता रहा है कैसे चार्ल्स लॉ डिफाइन हो रहा है, राइट? अगेन सिमिलरली तीसरी बार कोशिश करें, P1 V1 is equal to N1 T1 is equal to P2 V2 into T2। अगर इस चीज पे काम करें तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा? V1 by N1 is equal to V2 by T2। सो इस तरीके से जब हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो हम इन फॉर्मूलाज को रिमेम्बर करने के लिए हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट की कंसेप्ट है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो आप कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। वेरियस क्वेश्चन आएगा, कहीं पे क्वेश्चन दे दिया, कहीं पे क्वेश्चन दिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन बना के आपको दिया कि आपको P V T और N, R का वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी, वो तो यूनिवर्सल है, उसका एक वैल्यू होगा। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दिया है, समझ लो A, टेम्परेचर दे दिया समझ लो 29 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स दे 2, वॉल्यूम दे दिया समझ लो 20 ml, R का वैल्यू है 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स। तो आपको प्रेशर निकालना है। सो इस फॉर्मूला को अगर आप इस फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या हमें प्रेशर नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट किसी क्वेश्चन में बोले कि it follows चार्ल्स लॉ, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में बैठा सकते हो। अगर वो बोले कि इट फॉलोज, सॉरी मैंने ये जो पहला फॉर्मूला निकाला था ये चार्ल्स के लिए नहीं निकाला था, ये निकाला था बॉयल्स के लिए। आई हैव रिटन इट मिस्टेकली, पहला वाला फॉर्मूला बॉयल्स के लिए निकाला था। सो अगर कोई बॉयल्स के लिए बोलता है आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, आपको याद रहेगा कि वहाँ पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। इस तरीके से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए अलग अलग न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं और याद कर सकते हैं।
मेरी हेल्थ सही नहीं होने के कारण मैं इस पार्ट को और कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में और काम करेंगे। थैंक यू।